हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 13 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, परछाई से कभी मत डरिए, उसकी उपस्थिति का अर्थ है कि आसपास कहीं रोशनी है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, फिर रिसेंटली न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो पहले हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, फिर हम डिस्कस करेंगे आज की करंट की न्यूज़। तो चलिए चलते हैं अपने MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड RBI गवर्नर। यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण चेयर्ड द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मनोज सरकार हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट ऑफ पैरालंपिक्स 2021। भाई मनोज सरकार ने पैरालंपिक 2021 की किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है आपके शूटिंग, हाई जंप, बैडमिंटन, आर्चरी। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, बैडमिंटन। भैया बिल्कुल, भारतीय खिलाड़ी मनोज सरकार ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 फाइनल मैच में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, which edition of Simbex 2021 has recently taken place between India and Singapore? हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2021 का कौन सा संस्करण हुआ है? 30th, 25th, 27th या फिर 28th? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 28th। बिल्कुल, सिम्बेक्स 2021 में 28वें संस्करण में भारत और सिंगापुर की वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भैया नेवल अभ्यास है, आपका नेवल एक्सरसाइज है। और सिम्बेक्स जो है ये आपकी इंडिया एंड सिंगापुर के मिड में होती है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। तो बिल्कुल क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, द आत्मनिर्भर कृषि योजना हैज and आत्मनिर्भर बागवानी योजना are the two new schemes launched by which state for the agriculture and horticulture sector farmers। भाई कृषि और बागवानी क्षेत्र के किसानों के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना दो नई योजनाएं हैं? ऑप्शन हैं आपके मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका अरुणाचल प्रदेश। In Arunachal Pradesh, the state government has launched the two ambitious scheme related to the agriculture and horticulture sector। तो बिल्कुल क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च द कैंपेन आयुष आपके द्वार टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग टू हाउ मैनी हाउस होल्ड्स इन 1 ईयर। भाई आयुष मंत्रालय ने एक वर्ष में कितने घरों में औषधीय पौधों के पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो भाई कितने घरों में, यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, देखिए 7,500, 75,000, 75 लाख या फिर 75 करोड़। तो डियर बिल्कुल चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका 75 लाख। बिल्कुल, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 लाख। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन फ्रॉम इंडिया। भारत से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आपके, के राजेंद्रन, मनोज एस मनियाम एंड देवेंद्र नाथ सारंगी एंड साइरस पोंचा। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका डियर ऑप्शन डी, साइरस पोंचा।
नेक्स्ट, प्रमोद भगत हैज़ won a gold medal at the Tokyo Paralympics in which event? प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन, शूटिंग, हाई जंप या फिर टेनिस? तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बैडमिंटन। भाई भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बिल्कुल डियर, राइट आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, मनीष नरवाल हैज वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट फॉर इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है आपके शूटिंग, जेवलिन थ्रो, आर्चरी या फिर बैडमिंटन। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, शूटिंग। भाई शूटिंग में इन्होंने जीता है। भारतीय पैरा शटलर मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मनीष नरवाल आपके शूटिंग से बिलोंग करते हैं डियर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, इंडिया हैज इंक्ड प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए परियोजना समझौता किया है? ऑप्शन है आपके जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड रूस। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। The Ministry of Defense, Government of India and US Department of Defense have signed a project agreement for air-launched unmanned aerial vehicle under the Joint Working Group Air System in the Defense Technology and Trade Initiative। तो बिल्कुल क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डियर, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? भाई अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर या फिर 3 सितंबर या 2 सितंबर? तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की बात हो रही है डियर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन सितंबर 5 सितंबर। और डियर मैं बता दूं 5 सितंबर को सेलिब्रेट करने का एक क्यों करते हैं भाई, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है, मदर टेरेसा का डेथ हुआ था इस दिन। ठीक है डियर, चलिए तो ये थे हमारे आज के MCQs। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज़ेस की तरफ, देखते हैं आज के हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर स्टार्ट्स इन आयरलैंड। भाई हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आयरलैंड में शुरू हो गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग, ये प्लांट कैप्चरिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से क्या करेगा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। तो ये आयरलैंड में बड़ा संयंत्र लगाया जा चुका है, आयरलैंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, नेशनल फॉरेस्ट मार्चर्स डे 2021। बिल्कुल यार, फॉरेस्ट मार्चर्स डे की बात हो रही है, नेशनल फॉरेस्ट मार्चर्स डे, फॉरेस्ट गार्ड डे। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्चर्स डे इज मार्क्ड ऑन 11 सितंबर। 11 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। The day, as the name suggests, is observed to pay tributes to those who laid down their lives in order to protect the jungles, forests and wildlife across India। भाई प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जंगल्स को, फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे हम 11 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और द डे ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2013। 2013 से ये एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मेड द डिक्लेरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसका डिक्लेयर किया था ईयर 2013 में, और 2013 से कंटिन्यू हम इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं 11 सितंबर को। तो बिल्कुल डियर ध्यान रखेंगे, नेशनल फॉरेस्ट मैटर्स डे 11 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल डियर सेम स्लाइड आपके लिए हिंदी में है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह दिन आधिकारिक तौर पर 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाने के बाद अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्चेस मैं भी डिजिटल
3.0 कैंपेन फॉर डिजिटल ऑन बोर्ड एंड ट्रेनिंग फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर बात करें तो इनके द्वारा कोलैबोरेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया गया पायलट ड्राइव लॉन्च की गई है मैं भी डिजिटल 3.0, स्पेशल कैंपेन फॉर डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि स्कीम की बात हो रही है डियर, अक्रॉस 223 सिटीज इन द कंट्री, जो कि रन कर रही है आपकी 223 सिटीज में ये आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इसी से रिलेटेड बात हो रही है। मैं भी डिजिटल 3.0 का अभियान को शुरू कर दिया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से पायलट ड्राइव मैं भी डिजिटल 3.0 देश के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। तो डायरेक्टली डियर क्वेश्चन बन सकता है भाई किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से, तो इन दोनों का कोऑपरेशन है, ये पूछा जा सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है देश के कितने शहरों को ऑन बोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, तो 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई एल साल्वाडोर बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक बिटकॉइन एंड ऑफिशियल करेंसी। भाई एल साल्वाडोर आपका पहला कंट्री बना है जिसने ऑफिशियल करेंसी अनाउंस किया है बिटकॉइन को। एल साल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर आपका बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है एल साल्वाडोर ने। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंडिया टुडे से ये न्यूज ली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइजेस हिमालयन दिवस। बिल्कुल डियर, हिमालयन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 9 सितंबर को। बिल्कुल देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड हिमालयन दिवस इन न्यू दिल्ली इन एसोसिएशन विद नौला फाउंडेशन। भाई नौला फाउंडेशन है दिस ईयर। थीम है हिमालयन दिवस की कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The event was part of the ongoing celebration of आज़ादी का अमृत महोत्सव। हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 सितंबर इन उत्तराखंड। भाई हिमालय दिवस सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 9 सितंबर को उत्तराखंड में। बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो सी न्यूज़ ली गई है। और राष्ट्रीय गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने हिमालय दिवस का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम है हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। यह आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। 9 सितंबर को भाई उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। नौला फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आईआईटी मद्रास से। भाई आईआईटी मद्रास हैट्रिक एज इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूशन। भाई हैट्रिक लगा दी आईआईटी मद्रास ने बेस्ट इंस्टीट्यूशन के मामले में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, bagging the top rank in National Institutional Ranking Framework Ranking 2021 for the third consecutive year. IIT Madras has bagged the top spot. IIT Madras has been ranked number 1 in India in the overall and engineering categories in NIRF Ranking 2021. भाई NIRF रैंकिंग की बात कर रहे हो। NIRF बियर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF ने यहाँ पर रैंकिंग में टॉप किया है IIT मद्रास ने। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है IISc बेंगलुरु हैज मेंटेन्ड इट्स स्टेटस एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री एंड हैज बीन रैंक्ड एट सेकेंड प्लेस इन द ओवरऑल रैंकिंग। IIT बॉम्बे
हैज टेकन द थर्ड स्पॉट इन द टॉप यूनिवर्सिटीज लिस्ट। भाई आईटी बॉम्बे थर्ड प्लेस पर आया है और आपका वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के मामले में आपका आईआईएससी बेंगलुरु आया है, मेंटेन किया है सेकंड प्लेस को। सेकंड प्लेस पर आईआईएससी बेंगलुरु, थर्ड प्लेस पर आईटी बॉम्बे है और फर्स्ट प्लेस पर आईटी मद्रास है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है डियर ये आपके लिए। भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में आईटी मद्रास की हैट्रिक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईटी मद्रास राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 में शीर्ष रैंक हासिल करते हुए भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। लगातार तीसरे वर्ष आईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया। एनआईआरएफ रैंकिंग 2021 में ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईटी मद्रास को भारत में नंबर 1 दर्जा दिया गया है। आईआईएससी बेंगलुरु ने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है और समग्र रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में आईटी बॉम्बे ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई। एनएमडीसी पार्टनर्स विद ग्रेस कैंसर फाउंडेशन एंड फ्रीडम एंड फाउंडेशन फॉर फ्रीडम रन 2021 एज पार्ट ऑफ इट्स सेलिब्रेशंस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बिल्कुल नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएमडीसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लॉन्च किया है ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन 2021 इन हैदराबाद। भाई हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है ग्रेस कैंसर फाउंडेशन फॉर फ्रीडम रन 2021 और हम आज़ादी का सेलिब्रेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कीपिंग इन व्यू ऑन गोइंग द फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट एनएमडीसी इज सपोर्टिंग द कैंसर अवेयरनेस रन टू बी हेल्ड ऑन 10th अक्टूबर इन हैदराबाद। भाई 10th अक्टूबर को हैदराबाद में हेल्ड किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। पीआईबी की न्यूज़ है। बिल्कुल आज़ादी के अमृत महोत्सव के अपने समारोह के हिस्से के रूप में एनएमडीसी ने ग्रेस कैंसर फाउंडेशन फॉर फ्रीडम रन 2021 के साथ साझेदारी की। इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एनएमडीसी ने हैदराबाद में ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन 2021 को लॉन्च किया है। फिट इंडिया मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 10 अक्टूबर 2021 को हैदराबाद में आयोजित होने वाले कैंसर जागरूकता रन का समर्थन कर रहा है। तो बिल्कुल यह ध्यान रखेंगे इसको। इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने हैदराबाद में ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन 2021 को लॉन्च किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित होने वाला कैंसर जागरूकता रन का समर्थन कर रहा है और 10 अक्टूबर 2021 को यह आयोजित किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है सुसाना क्लैर्के पिरनेसी विंस वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। भाई इनको ब्रिटिश राइटर हैं आपकी सुसाना क्लैर्के वॉन द प्रेस्टिजियस वुमेन्स प्राइज इनको मिला है फॉर फिक्शन फॉर हर माइंड ट्विंकिंग फैंटेसी नॉवेल पिरेनेसी अ बुक that chronic illness made her fear she would never get to write। सुजाना क्लार्क पिरानेसी ने फिक्शन के लिए जीता महिला पुरस्कार। ब्रिटिश लेखिका है सुजाना क्लार्क ने अपने दिमाग को झकझोर देने वाले काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार जीता। एक ऐसी किताब जिसे पुरानी बीमारी ने उसे डर दिया कि वह कभी नहीं लिख पाएंगी। तो द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली गई है। बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 is set to be launched in 17,500 villages। भाई the स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 रूरल क्लीनलीनेस सर्वे 2021 भाई लॉन्च किया गया था 9 सितंबर को टू बी लॉन्च्ड इन विलेजेस अंडर स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन अकॉर्डिंग टू द जल शक्ति मिनिस्ट्री। The Swachh Sarvekshan Gramin 2021 would be launched under the second phase of the Swachh Bharat mission. Before this, Swachh Sarvekshan Gramin had been carried out by the Department of Drinking Water and Sanitation in 2018 and 2019. स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को 17,500 गांवों में शुरू करने की तैयारी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा 2018 व 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किया गया
था। बिल्कुल डियर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है। बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडिया और डेनमार्क से। इंडिया एंड डेनमार्क लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफ शोर विंड। भाई हमने यहाँ पर आपका पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन अप किया है डेनमार्क के साथ। इंडिया एंड डेनमार्क लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड एज पार्ट ऑफ द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशंस। The Ministry of New and Renewable Energy has set a target of adding 30 gigawatt of offshore wind energy project by 2030. India plans to leverage scale to lower offshore energy tariffs by harnessing the enormous wind power potential along its 77,600 kilometer. भारत और डेनमार्क ने ऑफशोर विंड पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। भारत और डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भारत ने अपने 7,600 किलोमीटर के साथ विशाल पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके अपतटीय ऊर्जा दरों को कम करने के लिए पैमाने का लाभ उठाने की योजना बनाई है। तो डियर, ये था हमारा आज का सेशन। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।